हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 4 पौधे की पुकार। ये भी एक क्या है, हमारी कविता है, पोयम। ओके, ये भी एक क्या है, कविता। तो इसको हम लोग देखते हैं। पौधे की पुकार क्लास फर्स्ट की है, हिंदी की बुक है। नंबर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग, पौधे की पुकार। तो पौधे की पुकार एक कविता है, इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय। प्रस्तुत कविता में, यानी कि जो ये कविता प्रस्तुत की गई है उसमें क्या है, कवि ने एक पौधे की पुकार का वर्णन किया है। पौधे की पुकार यानी कि पौधा क्या कह रहा है, पौधा भी क्या पुकार कर रहा है, उसका वर्णन कवि ने अपने लफ्जों में, अपने शब्दों में किया है। किस प्रकार पौधा अंकुर से निकलता है, अंकुर यानी कि बीज से, ओके, छोटे से बीज से निकलकर सूरज की किरणों से और हवा के झोंकों से, सूरज की किरणें पड़ती हैं और हवा की झोंकों से किस प्रकार बढ़ता है वो। इस कविता में यह भी बताया गया है कि पौधे आदमी से क्या उम्मीद करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, नन्हे पौधे होते हैं, वो हम इंसानों से क्या उम्मीद रखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कविता को रीड करते हैं, फिर उसके हम अर्थ भी साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करेंगे। बीज से निकला मैं अंकुर बांका, माटी की चादर हटा बाहर को झांका। ओके, धरती में अपने पांव जमा के सूरज की किरणों को हाथ थमा के डगमग सा धीरे से खड़ा हुआ, जाने कब जरा सा मैं बड़ा हुआ। बीज से निकला मैं अंकुर बांका, माटी की चादर हटा बाहर को झांका। यानी कि एक छोटा सा नन्हा पौधा है, तो बीज यानी जो शीट्स होती है उससे ही पौधा बनता है ना। बीज से पौधा बनता है। कुछ प्लांट ही किए जाते हैं छोटे छोटे, वो सेपरन होते हैं, तो कुछ हमारे प्लांट ही होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, बीज से निकला मैं अंकुर बांका। बीज में से अंकुर हुआ, छोटा सा अंकुर निकला। अंकुर एक वाइट कलर का थोड़ा सा होता है, यानी अंकुर निकला और बीज से निकला मैं अंकुर बांका। बीज में से पहले क्या हुआ, अंकुर निकला। माटी की चादर हटा बाहर को झांका, तो उस पर जो भी मिट्टी थी, पहले मिट्टी में जैसे आप बीज में, ठीक है। बीज से निकला मैं अंकुर बांका, माटी की चादर हटा बाहर को झांका। तो ये पौधा कह रहा है कि मैं जब बीज था, मैं किस में दबा हुआ था, मिट्टी में। बीज को आपने मिट्टी में दबाया, उसमें से क्या हुआ, अंकुर निकला थोड़ा सा, और वो अंकुर क्या हुआ, मिट्टी की चादर, यानी कि मिट्टी को हटाकर ही तो ऊपर झांकेगा, तभी तो उसको आप लोग देख पाओगे कि हाँ बीज में क्या निकल आया, अब अंकुर निकल आया, यानी बीज हमारा बड़ा होने स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें से क्या हो गया, मिट्टी की पहले उसने ऊपर से चादर हटाई और वो ऊपर की तरफ झांका। धरती में अपने पाँव जमा के सूरज की किरणों को हाथ थमा के डगमग सा धीरे से खड़ा हुआ, जाने कब जरा सा मैं बड़ा हुआ। फिर क्या कहता है वो बीज कि धरती पे मैंने, यानी कि ज़मीन में जब बीज गड़ा हुआ है, ओके, और मिट्टी में, फिर क्या हुआ कि धरती में हमने अपने पाँव फैलाए। अंदर जब बीज है तो अंदर उसकी जड़ भी निकलेंगी, तो जड़ यानी उसने अपने पाँव फैला लिए, जड़ मिट्टी में फैल जाते हैं। तो वो क्या हो गया, वो कह रहा है कि मिट्टी में हमने पैर फैलाए, और सन की रोशनी जब पड़ी है, उस पर सनलाइट पड़ती है पौधों को, और सनलाइट से क्या है, पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं। तो जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ी, तो उसने क्या कहा, मैंने सूरज की किरणों का हाथ थामा और डगमग सा धीरे से खड़ा हुआ। धीरे धीरे, नन्हा पौधा है, जब बच्चे छोटे होते हैं, नन्हे होते हैं, जब घुटने के बल चलने के बाद थोड़ा सा खड़े होते हैं तो हल्का सा डगमगाते हैं, है ना, तो खड़े होने के लिए। तो जैसे छोटे छोटे पौधे, उसी तरीके से पौधे हैं कि जैसे ही वो थोड़े से बड़े हुए तो थोड़ा सा डगमगाया, और धीरे धीरे मैं जाने कब बड़ा हुआ। वो कह रहा है जाने कब जरा सा मैं बड़ा हो गया। पहले ये देखो, बीज था मिट्टी के अंदर, फिर उसने मिट्टी की चादर हटा के थोड़ा सा अंकुर दिखाया, और जैसे ही अंकुर दिखाया धीरे से बड़ा हुआ, तो सनलाइट उस पर पड़ी और वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ। हवा के झोंकों ने दुलराया मुझे, यानी कि हवा की जो झोंके थी उसने प्यार दिखाया, दुलार दिखाया,
और उसने रंग दिया, उसमें अच्छे अच्छे ग्रीन हो जाता है ना, जब उस थोड़ा सा पानी जाता है, सनलाइट जाती है, हवा, तो क्या होता है उसमें पौधे बहुत अच्छे हरे हरे हो जाते हैं। हवा, धरती, सूरज और पानी। हवा, धरती यानी से हवा का मतलब क्या है आपका एयर, धरती आपकी सोइल मिट्टी हो गई, सूरज सनलाइट हो गई, और पानी यानी वाटर। इन सबकी ही मेहरबानी से मैं क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, यानी कि इन सबकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी। आदमी का थोड़ा सा प्यार जो मिले। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कवि जी कि आदमी का थोड़ा प्यार जो मिले, बढ़ने के फलने के, का थोड़ा सा प्यार जो मिले, बढ़ने के फलने के हो सिलसिले। सभी के लिए है यही जीवन हमारा, थोड़ी सी सुरक्षा दो, थोड़ा सा सहारा। तो वो क्या कह रहे हैं कि आदमी का थोड़ा सा यदि मुझे प्यार मिले, आदमी का थोड़ा सा प्यार मिले, ठीक है, यानी पौधों को भी किसकी ज़रूरत होती, प्यार की ज़रूरत होती है। उसको प्यार से सहलाना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए समय पर, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो बढ़ने में फलने में जो मतलब हो सिलसिले, तो हम बड़े होंगे और वो बड़े होकर क्या होंगे, हमको क्या देंगे, फूल देंगे, फल देंगे और छाया भी देते हैं। तो ये तो थी एक नन्हे से पौधे की पुकार कि वो कैसे बीज से बड़ा हुआ और वो एक पौधा बन के तैयार हुआ। तो ये वाली कविता यहीं खत्म होती है। और किसने लिखी है ये, एक्सरसाइज में देखते हैं। पहला है हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन। बहुविकल्पी में सही उत्तर खालिस्तान है इसमें। की किरणों को हाथ थमा के, तो भाई किसकी किरणें, सन पेड़ पौधों को किसकी किरणों की आवश्यकता होती है, सूरज की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सूरज पे निशान लगा के यहाँ पे लिखेंगे सूरज। दूसरा नंबर है खां ने रंगों से सजाया मुझे। किसने रंगों से सजाया, धूप ने, यानी कि जो सन की गर्मी मिलती है, धूप मिलती है। एक सेकंड में थोड़ा सा, यस, धूप ने रंगों से सजाया मुझे। तो यहाँ धूप में सही का निशान लगा के यहाँ पे लिखेंगे धूप। नेक्स्ट है माटी की फिल इन द ब्लैंक्स, हटा बाहर को झांका। तो माटी की क्या है, चादर, माटी की जो एक ऊपर चादर बिछी होती है बीज पर, उसको वो हटाकर बाहर को क्या किया, उसने झांका। तो इसमें कहा है चादर पहले नंबर पे, और यहाँ पे लिख देंगे चादर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, रिक्त स्थानों को भरेंगे और इसी से हमारी जो पोयम होती है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। बीज से निकला मैं, कैसा था, बीज से निकला मैं का, क्या है, बीज में से क्या निकलता है, सबसे पहले अंकुर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंकुर भाका। धरती में और मैं अंतर देखना, मैं बोलेंगे तो डबल मैं, यानी कि वो इंसान पर्टिकुलर अपने लिए बात करता है, और मैं मतलब उसके अंदर कोई चीज़ होती है, उसमें हम लोग में यूज़ करते हैं। तो धरती में अपने पैर जमा के, सूरज की किरणों को हाथ थमा के, है ना। धरती में तो उसने अपने पैर जमा लिए, और सूरज की किरणों को क्या दे दिया, उसने अपना हाथ थमा के। हवा के झोंकों ने मुस्कुराया मुझे, यानी प्यार दिखाया, दुलार दिखाया। और धूप ने रंगों से क्या किया, धूप ने रंगों से सजाया मुझे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, का थोड़ा सा प्यार जो मिले, यानी कि इंसान का, है ना, बढ़ने के फलने के हों सिलसिले। तो फिर बढ़ने के फलने के हो सिलसिले। तो ये तो क्या थी, फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं, और ये पोयम थी जो कि इसकी पंक्तियाँ कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका क्वेश्चन आंसर है। हम लोग क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे और इसके आंसर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कैसे, पहला है पौधे ने किसकी चादर हटाकर बाहर को झांका था। तो पौधे ने मिट्टी की चादर, यहाँ पे किसकी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, मिट्टी की तो चादर हटाकर बाहर को झांका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खा पौधे ने किसका हाथ थामा था। भाई पौधे ने सूरज का हाथ थामा था। किसका हाथ थामा था, सूरज की किरणों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गा किसने और कैसे सजाया पौधों को। तो किसने सजाया था, जो सनलाइट यानी सूरज की धूप ने किससे सजाया था, धूप ने रंग, किसने यानी धूप ने, कैसे, रंगों से।
तो हम क्या लिखेंगे, धूप ने रंगों से पौधों को सजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस चीज़ ने की पौधों पर मेहरबानी। किस किस चीज़ ने पौधों पर मेहरबानी की, तो मिट्टी ने, हवा ने, किस किस ने मेहरबानी की, हवा, धरती, सूरज और पानी। हवा, धरती, सूरज और पानी, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। हवा, धरती, सूरज और पानी ने किस पे, पौधे पर की मेहरबानी। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है हमारा। कि कवि कौन थी, पद्मा चौगांवकर। देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, पद्मा चौगांवकर, गांव लिखा ना, गांव, तो पद्मा चौगांवकर इनकी कौन थी, लेखिका थी। कविता के कवि का नाम था यार, है ना। इस कविता से क्या पता चलेगा, तो पौधे की पुकार कविता के कवि हैं पद्मा चौगांवकर। क्या नाम है, पद्मा चौगांवकर। ओके, चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है हमारा, पौधे की पुकार। बहुत अच्छा चैप्टर है, यानी कि बहुत अच्छी पोयम है। एक नन्हे से पौधे ने अपने बारे में बताया है, तो इसको ज़रूर आप लोग रीड करेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।